सायरा बिटिया, सायरा बिटिया कहाँ हो? देखो लखनऊ से तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आया हूं मैं। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। आपको देखने वाले आए हैं। जल्दी तैयार होके नीचे आ जाइए। आपका इंतजार कर रहे हैं वो लोग। और मौत तेरा इंतजार कर रही है। आज की कहानी है सायरा नाम की उस लड़की की जिसका सामना होता है उसके अपने ही घर में कैद एक जिन से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से शहर मलिहाबाद में अपनी अम्मी, अब्बू और एक केयरटेकर हज्जन बुआ के साथ रहती थी सायरा। पर हज्जन बुआ की कही कुछ बातों ने उसके दिल पर ऐसा असर किया कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ सायरा ने उठाया एक बेहद ही खौफनाक कदम। माशाअल्लाह, आपके बाल तो बहुत खूबसूरत हो गए। आपको देखने आने वाले के होश अख्ता हो जाएंगे। बुआ, आप भी ना, अम्मी कम थी क्या जो आप भी शुरू हो गई? रोज हमें तालीम दी जाती है, ये करो वो ना करो, जैसे कि इस दुनिया में हम सब निकाह करवाने आए। फातिमा बेगम आपकी खुशियाँ चाहती है, बस हर माँ ऐसी ही होती है। पर बुआ, आजकल वो अम्मी कम हिटलर ज्यादा बन गई है। आपको पता है, उस दिन हम बाहर खड़े होकर अपने बाल सुखा रहे थे तो हम पर आकर गुस्सा करने लगी। हमसे कहने लगी कि मगरिब और असर के बीच में बाल नहीं सुखाते, पेड़ के नीचे नहीं खड़े होते, अच्छा नहीं होता। हाँ, ऐसी सूरत में खूबसूरत लड़कियों पर जिन आशिक हो जाते हैं। क्या आपको पता है, हवेली के एक कोठरी में एक पुराने जिन को कैद करके रखा आपके प्रकोप ने। मालूम है बुआ, और बचपन से हम किस्से भी सुनते आए और आपको हमने देखा भी है कि हर जुम्मे प्लेट में भरकर खीर आप कोठरी में रख देती है और अगले जुम्मे वो प्लेट खाली मिलती है। लेकिन जब तक हम खुद नहीं देख लेते, हमें यकीन नहीं होगा कि वहाँ कोई जिन है। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो सायरा भी, पता नहीं कौन आपकी बातें सुन रहा होगा। कोई नहीं है बुआ, एक मिनट। कोई है? कोई है यहाँ? कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है? अगर कोई है तो हमारे सामने आइए। कोई नहीं है बुआ। पागल हो गई है क्या? बुआ, आप भी ना हर छोटी छोटी बातों पर हाय तौबा करने लगती है। यहाँ कोई जिनविन नहीं है, सब कहीं सुनी बात ही है। आपको नहीं पता सायरा भी, जिन होते हैं, उनके वजूद से रूबरू होने के लिए जो भी 41 दिनों तक 100 बार ये वजीफा पढ़े तो जिन को काबू में कर सकता है। हम नहीं मानते। हम भी नहीं मानते थे, पर हमने मौलवी से सुना है। क्या आप वो वजीफा जानती है?
अंदर मत जाइए। नहीं नहीं, मुझे देखने दीजिए सायरा किससे बात कर रही है। सायरा तुम किससे? सायरा? सायरा कहाँ चली? सायरा? कहाँ चलेगी सायरा? या अल्लाह, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई सायरा? क्या हम जान सकते हैं फातिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और हमारी निजी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो तुम? फातिमा बेगम, सायरा मेरी बात सुन बेटा। हमें ना ही किसी की बात सुननी है और ना ही किसी के साथ रहना है। अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अपनी माँ से कोई ऐसा करता है? छोड़ो मुझे। आज से हम अपनी मर्जी के मालिक हैं फातिमा। हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। और अगर कोई भी हमारी ख्वाहिशों के बीच में आएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए चुपचाप वही होने दीजिए जो हो रहा है। अब तक तो तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा, तो हमारे कमरे से दूर हो जाइए। बहुत जल्द हम इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे। तुम हमारे कमरे से चली जाओ। जाओ यहाँ से फातिमा। सायरा, मेरे बच्चे। सायरा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? सायरा, या अल्लाह, या अल्लाह, तूने क्या किया हमारे साथ? क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ अभी? या अल्लाह, सायरा, अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर, या अल्लाह। आज की रात इधर जाने दो, कल हम मौलवी साहब के पास चल पड़ेंगे। सायरा की अम्मी फातिमा भी और हज्जन बुआ ने मौलवी साहब से मदद मांगी। कहते हैं आजान के वक्त बुरे जिन्नात की ताकत बहुत कम हो जाती है और वही सही वक्त होता है उनके खिलाफ लड़ने का। धीरे धीरे ये कहानी बढ़ रही थी दहशत की डरावनी दुनिया की तरफ। अजान शुरू हो गई, यही सही वक्त है। अभी तो हम फौरी तौर पर ये ताबीज सायरा के हाथ में बांध देते हैं, लेकिन जैसे ही सायरा के अब्बू लखनऊ से वापस लौटेंगे हमें सबसे पहले इस जिन को यहाँ से वापस भेजने का पुख्ता इंतजाम करना होगा। आइए हज्जन बुआ, आइए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना
बैठ बेटा। आप लोग हमसे नाराज तो नहीं है ना? हमें माफ कर दीजिए अम्मी। हम बिना आपकी इजाजत के उस कोठरी में चले गए और वहां एक भारी सी चीज हमारे सिर पर आकर गिरी। और उसके बाद हम बेहोश हो गए। अम्मी आप हमसे गुस्सा मत होना। हम दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। नहीं बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक हो गई। हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं। सायरा, सायरा, अम्मी, अम्मी, सायरा। इतनी रात गए, ऐसे हमें कौन बुला रहा है? सायरा, सायरा। फातिमा बेगम, फातिमा बेगम, सायरा कहाँ है? या अल्लाह, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। या खुदा, कहाँ चली गई है? चलिए चलकर देखते हैं। चलिए चलो। सायरा, सायरा, ये ताबीज तो सायरा का है। मतलब फातिमा, ये ताबीज और टोटके से कुछ नहीं होने वाला। अब से सायरा का शरीर मेरी गिरफ्त में है और आज से वो मेरे साथ रहेगी और मेरे साथ ही जाएगी। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। टूट चुकी थी फातिमा भी। उन्हें लगा कि जिनके हाथों उन्होंने अपनी बच्ची खो दी। उसके अब्बू भी इस वक्त शहर में नहीं थे। शायद इसीलिए ये दर्द और भी गहरा हो चला था। लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि सायरा के अब्बू के लौटने के बाद भी
उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सायरा बिटिया, सायरा बिटिया कहाँ हो? देखो लखनऊ से तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आया हूं मैं। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। आपको देखने वाले आए हैं। जल्दी तैयार होके नीचे आ जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं वो लोग। जावेद! और मौत तेरा इंतजार कर रही है। तुम मेरी सायरा का निकाह करवाएगा? मेरी सायरा का? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? सायरा सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। सुना तूने? हाँ? सायरा, तू करेगा सायरा से निकाह? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जान से मार दूंगा तुझे। सायरा छोड़ो से, छोड़ो से सायरा, छोड़ो, छोड़ो से सायरा, क्या कर रही हो? अरे सायरा, सायरा छोड़ो इसे। छोड़ो, छोड़ो। अरे तुम लोग मेरी सायरा का निकाह किसी और से नहीं करा सकते। कल जुमेरात के बाद से सायरा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चली जाएगी। फातिमा, हमारी सायरा को क्या हो गया? हमारी सायरा उस कोठरी वाले जिन के काबू में है। हमें मौलवी साहब की मदद की जरूरत है। पीर बाबा, ये रहा काम। आप लोग यहीं ठहरे, हम देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या था? बहुत दिनों से कैद था ये जिन, आजाद हो गया है।
जी पीर बाबा, हमारे पुरखों ने कैद करके रखा था उसे कोठड़ी में। मैं आप लोगों से वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश अलबत्ता करूंगा कि आपकी बेटी को इस जिन्नात से निजात मिल जाए। इंशाअल्लाह मैं ईशा की नमाज पढ़कर लौटूंगा, फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई रास्ता ना देख घर वालों ने एक बहुत बड़े पीर बाबा की मदद ली। इसीलिए उन्होंने ईशा की नमाज यानी दिन की आखिरी नमाज का वक्त चुना, उस जिन को अपने काबू में करने के लिए। सायरा के अंदर शामिल वो जिन कहीं ना कहीं सायरा को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुका था। पर ऐसे केसेस में टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। क्या सही वक्त पर पीर बाबा इस एग्जॉर्सिज्म को अंजाम दे पाएंगे? तू फिर आ गया? मैंने तुझे मना किया था ना, अब तू नहीं बचेगा। तुझे क्या लगता है ये दो जिन मुझे रोक पाएंगे? नहीं, सायरा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जाओ, जाकर सायरा को अपने कब्जे में ले लो। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस बच्ची के जिस्म को छोड़कर चला जा। अगर तू चला गया तो अल्लाह की रहमत होगी तुझ पर। नेक जिन बन, मैं तेरे हक में अल्लाह से दुआ करूंगा। चला जा। पीछे हट जाओ। चला जा। अब तू आजाद है। तेरी कैद की मियाद पूरी हुई। आज के बाद तुझे किसी काल कोठरी में कैद नहीं किया जाएगा। मगर याद रख, आज के बाद किसी मासूम बच्ची को मत सताना, उसे अपनी गिरफ्त में मत लेना। अल्लाह का नेक जिन बन, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। चला जा, अब तो आजाद है।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आप लोग भी जाइए। तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने इस बंदे की पुकार को सुना। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। वो कहते हैं ना, सच पस्त हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। अपनी एक छोटी सी गलती से सायरा ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। जिनकी कैद में बीते ये कुछ दिन उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़े सबक रहे। लेकिन दहशत का ये चेहरा बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि जो समझा नहीं जा सकता, जो जाना नहीं जा सकता, उससे कैसे बचेंगे। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।